आज के वीडियो लेक्चर में हम ये चीज़ समझेंगे कि अगर हमारे पास कोई सेट दिया गया हो तो हम उसके जो सब सेट हैं वो किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो ये इंतहाई अहम टॉपिक है, तो इसको आपने ध्यान से समझना है। अगर आपको इस टॉपिक की समझ आ गई तो आपको काफ़ी ज़्यादा बातों का पता चल जाएगा। नंबर एक, आपको ये पता चल जाएगा कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है, फिर इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, उसके अलावा सबसेट क्या होते हैं, और उसके अलावा हम पावर सेट के मुतालिक भी जान सकेंगे। फिर अगर हमारे पास एम्प्टी सेट हो या ऐसा सेट हो जिसमें एक रकम हो, या ऐसा सेट हो जिसमें दो रकमें हो, या ऐसा सेट हो जिसमें तीन रकमें हो, और ऐसा सेट हो जिसमें चार रकमें हो, तो उनके हम सब सेट किस तरीके से फाइंड करते हैं, तो ये भी चीज़ की आपको समझ आ जाएगी। तो आज का टॉपिक आपने इंतहाई तवज्जो के साथ समझना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सब सेट होते क्या हैं। तो आप इसको यूँ समझ लें कि अगर हमारे पास एक बॉक्स हो और उस बॉक्स के अंदर हमने कुछ नंबर रखे हों, मसलन कोई नंबर हमने इसके अंदर ना रखे हुए हैं, मसलन मैं कहता हूँ इसके अंदर 1 पड़ा हुआ है और 2 पड़ा हुआ है। तो अब इसके हमने सब सेट बनाने हैं। सब सेट से मुराद ये है कि आप इस बॉक्स के अंदर यूँ हाथ डालें और यहाँ से अगर हम कोई चीज़ निकालें तो क्या पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि कुछ भी बीच में से ना निकले। मसलन इधर से हमने यूँ हाथ डाला और नंबर है जिस टाइम हमने बाहर निकालने की कोशिश की, हो सकता है हम कोई भी नंबर बाहर ना निकालें। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि अगर हम इसमें से कोई नंबर निकालने की कोशिश करें तो हो सकता है हमारे पास जो नंबर आए वो क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो ये भी हो सकता है कि जब हम इसमें से कोई नंबर बाहर निकालने लगे इस बॉक्स में से तो हमारे पास क्या नंबर आए जी, 2 आए। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, यानी कि कुछ यहाँ आए या 1 निकल आए या 2 निकल आए। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये दोनों के दोनों नंबर बाहर आ जाएं। तो इसका मतलब यहाँ से हम 1 भी बाहर निकाल सकते हैं और 2 भी बाहर निकाल सकते हैं। तो जो पॉसिबल इसके जो सेट बन सकते हैं या सब सेट बन सकते हैं वो ये वाले हैं, या खाली सेट, या 1 या 2, या 1 और 2। अगर हमारे पास कितने नंबर गिवन हो, 2 नंबर गिवन हो, जिस तरह के ये जो थर्ड पार्ट है इसके अंदर लिखा हुआ है, अगर ए सेट किसके बराबर हो, 1 और 2 के बराबर हो, तो हमारे पास इसके सब सेट कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर आपने ये चीज़ समझनी है कि जो सब सेट होता है, सब सेट से मुराद होता है छोटा सेट। तो ये अगर हमारे पास मसलन ए सेट है वो किसके बराबर है, 1 और 2 के बराबर है, तो इसके ये हमने क्या बनाए, सब सेट बनाए। इधर हम लिख देते हैं कि सब सेट ऑफ ए, सब सेट ऑफ ए जो है वो किसके बराबर हैं, इन चीज़ों के बराबर है। तो इसके अंदर आपने जो चीज़ समझनी है वो ये समझनी है कि सब का मतलब है छोटा, सब सेट छोटा सेट। तो अगर हम देखें ये क्वेश्चन है, इसकी तरह की चीज़ तो ये लिखी हुई है और बाकी जो है ना सारी चीज़ें इससे छोटी हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सेट बने हुए हैं वो छोटे सेट हैं, और ये वाला जो सेट है ये बिल्कुल क्वेश्चन की तरह का है। तो ये तो फिर सब सेट ना होगा, तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, होगा ये सब सेट ही, लेकिन ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। इसको हम कहेंगे ये इम्प्रॉपर सबसेट है, यानी कि ये ठीक सेट नहीं है, ये बिल्कुल क्वेश्चन की तरह का है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको हम कहेंगे ये क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट। तो इसको हमने नाम दे देना है इम्प्रॉपर सबसेट का। और ये जो सेट है, ये जो शुरू वाले 3 हैं, ये तो वाकई ही छोटे हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन था ये उससे वाकई ही छोटे सेट हैं, तो ये वाकई ही सब सेट हैं और बिल्कुल उससे छोटे भी हैं। तो इस वजह से हम इसको नाम देंगे प्रॉपर। तो ये प्रॉपर क्या होंगे, सब सेट होंगे। तो ये अब आपने याद रखना है कि जो भी हम सब सेट बनाते हैं, जो सबसे लास्ट में बनता है, जो क्वेश्चन की तरह का होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट। और क्योंकि वो क्वेश्चन की तरह क्या, वो उसके जितना उससे छोटा नहीं है, इस वजह से हम इसको इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। और जो उससे छोटे होंगे, जो क्वेश्चन से छोटे होंगे, उसको हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर सबसेट कहेंगे। तो उम्मीद है आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर की समझ आ गई होगी।
अब अगर इसके अंदर होते नंबर कितने, 3 नंबर होते, मसलन 1 होता, 2 होता और 3 होता, तो फिर इसके जो पॉसिबल जो सबसेट बन सकते थे वो कौन कौन से बन सकते थे। अगर इस जगह पर मैं बनाऊं तो एक तो हमारे पास खाली सेट आ सकता था, या ये होता है यहाँ से हम 1 निकाल लेते बाहर, या ये हो सकता था कि हम 2 को भी बाहर निकाल लेते या 3 को बाहर निकाल लेते। फिर ये हो सकता था कि 1 और 2 दोनों बाहर आ जाते, और उसके अलावा क्या आ सकता है बाहर, 1 और 3 भी आ सकता है, यानी कि 1 और 3, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी। इसी तरह 2 और 3 भी बाहर आ सकता था, तो ये भी चांस बन सकता था कि 2 और 3 बाहर आ जाता। और इसके अलावा अगर हम देखें 1, 2 और 3 तीनों के तीनों भी आ सकते थे। तो अगर हमारे पास हों 3 रकमें, तो फिर हमारे पास जो सबसेट बनते हैं वो कितने बनते हैं, 8 बनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो अब ये जो होंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो शुरू वाले 7 होंगे, ये क्या होंगे, ये होंगे प्रॉपर सबसेट। और ये जो लास्ट में लिखा होगा जो कि बिल्कुल क्वेश्चन की तरह का होगा, इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये कौन सा है, इम्प्रॉपर सबसेट है। तो इसी तरह अगर हमारे पास सिर्फ होता ये वाला नंबर 1 होता, तो 1 का अगर हम सबसेट बनाना चाहते तो हमारे पास एक खाली सेट बनना था और एक हमारे पास क्या बनना था, 1 बनना था। मसलन इसके अंदर बॉक्स के अंदर अगर होता ही 1, तो फिर क्या होना था, या तो हमने खाली सेट निकाल लेना था, यानी कि कोई चीज़ नहीं निकलनी थी। दूसरे नंबर पर इसमें से क्या निकल सकता था, 1 निकल सकता था। इस वजह से हम कहेंगे इसके ये 2 सबसेट हैं। तो अगर आपको मैं ये कहूँ कि ये जो 1 है जिसके अंदर लिखा हुआ है, ये क्या होगा, इम्प्रॉपर होगा। और ये जो लिखा हुआ है खाली सेट जो उससे छोटा है, किससे छोटा है, इस चीज़ से जो छोटा है, इसको हम क्या कहेंगे, ये प्रॉपर सबसेट है। और अगर हम इसकी बात करें, ये जो खाली सेट है, तो खाली सेट हो यानी कि इसके अंदर कोई चीज़ ना हो, तो इसका अगर जो सबसेट बनाना हो तो इसका क्या आएगा, खाली सेट ही आएगा। तो इसके अगर हम बनाएंगे तो खाली सेट ही आएगा। तो इसके अंदर फिर जो जवाब आया सबसेट वो बिल्कुल क्वेश्चन की तरह का है। तो जब क्वेश्चन की तरह का हमारे पास आंसर आए तो उसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। जिस तरह ये वाला और ये सेम था तो ये क्या हो गया था, इम्प्रॉपर। इसी तरह ये चीज़ और ये क्वेश्चन वाली चीज़ ये सेम थी, इस वजह से ये क्या हो गया था, इम्प्रॉपर सबसेट हो गया था। तो इसी तरह अगर हम ये देखें, ये जो सिर्फ खाली सेट आया और ये जो गिवन सेट है, ये दोनों सेम हो गए, इसका मतलब ये इम्प्रॉपर सबसेट है, इसके अंदर प्रॉपर सबसेट नहीं है। अब हमने ये चीज़ समझनी, अगर हमारे पास 4 रकमों वाला जो सेट गिवन हो उसके हमने सबसेट किस तरह फाइंड करने हैं, तो अब इस चीज़ को समझते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है हमारे पास ए सेट जो कि बराबर है किसके, 1, 2, 3 और 4 के बराबर है। इसके अब हमने क्या करने हैं, जो सब सेट हैं वो लिखने हैं। तो वो किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे खाली सेट, उसके बाद बारी बारी इन चारों टर्म्स को लिख देंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 1, फिर हम लिखेंगे 2, फिर हमने क्या लिख देना, 3 लिख देना, 1, 2, 3, और उसके बाद क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। तो अब आपने क्या करना, इस 1 को 2 के साथ लिखना, तो ये बन जाएगा बेशक, इधर हम लिख देते हैं 1 और 2, फिर 1 को 3 के साथ लिखना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 और 3। उसके बाद हमने 1 को किसके साथ लिखना है, 4 के साथ लिखना है, तो ये आ जाएगा 1 और 4। अच्छा, उसके बाद ये 1 की जो पेयरिंग हमने कर लिया, अब हमने 2 के साथ करना है, यानी कि ये 1 को आपने छोड़ देना, अब आपने यही काम 2 के साथ करना है, यानी कि 2 को अगली तमाम टर्म्स के साथ मिला के लिखना है। इसको हम लिखेंगे 2, 3, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 2 और 4। अच्छा, अब ये 2 भी मुकम्मल हो गया। अब हमने क्या करना है, इस 3 को इससे अगली टर्म के साथ मिला के लिखना है, तो ये बन जाएगा 3 और 4 बन जाएगा। अब ये हमारे पास जो डबल जो हमारे पास सेट बनने थे, जो सेट के अंदर डबल रकमें बननी थी वो हमने बना ली हैं। अच्छा, अब हमने 3-3 रकमों वाले बनाने हैं। अब उसका मैं आपको बहुत आसान तरीका बताता हूँ, वो ये है
ये जो हमारे पास 4 रकमें दी गई हैं ना, इसमें आपने बारी बारी एक एक नंबर को छोड़ देना। मसलन ये जो 4 रकमें, इनमें से ना सबसे पहले मैं 4 को छोड़ देता हूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा। अब पहले अब मैंने 4 को छोड़ा ना, अब मैं किसको छोड़ दूंगा, 3 को छोड़ दूंगा, ये आ जाएगा 1 2 और 4 आ जाएगा। अच्छा, मैंने 4 को भी छोड़ दिया, 3 को भी छोड़ दिया, अब मैंने किसको छोड़ना है, 2 को छोड़ना, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 3 और 4 आ जाएगा। अब ये तीनों को मैंने छोड़ लिया, अब किसकी बारी है, 1 की बारी है। अब मैं 1 को नहीं लिखूंगा, 2 3 और 4, तो मैंने बारी बारी तमाम टर्म्स को छोड़ लिया। तो इस तरह ये हमारे पास 4 सेट बनेंगे जो 3 रकमों वाले होंगे। उसके बाद लास्ट के अंदर हमने 4 की 4 रकमों वाला सेट जो है ना वो लिख देना होता है। तो इस तरीके से ये हमने लिख दिया। अब ये अगर हम गिने तो ये 16 बनने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो ये क्या हो गए, इसके 16 सबसेट बन गए हैं। तो इसके अंदर जो फर्स्ट 15 है ये प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि ये वाकई ही इससे छोटे हैं। और जो लास्ट वाला है ये इम्प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि ये बिल्कुल क्वेश्चन के जितना ही है उससे तो छोटा है नहीं। इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर सबसेट कहेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि पावर सेट आपने किस तरह लिखना है। तो आपने सिर्फ काम ये करना है, ये जो ए लिखा हुआ है ना, इस ए को आपने स्मॉल ब्रैकेट में लिखना है और इसके शुरू में क्या लिख देना है, पी लिख देना, यानी कि पी ऑफ ए। और इधर आपने इज इक्वल टू लगाना, एक ब्रैकेट इधर लगा देनी है और एक ब्रैकेट आपने लास्ट में लगा देनी है। तो ये जो हमारे पास है इस तरीके से जो चीज़ लिखी जाएगी, इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या बन गया जी, पावर सेट बन गया। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि अगर आपके पास कोई सेट गिवन हो तो उसका आप प्रॉपर सबसेट भी फाइंड कर सकते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट भी फाइंड कर सकते हैं, सबसेट भी फाइंड कर सकते हैं, और उसके अलावा अगर आप चाहें तो इसका पावर सेट भी फाइंड कर सकते हैं। और इनको मैं आपको बताता जो सबसेट है इसको उर्दू में क्या कहते हैं, तहती सेट, और जो प्रॉपर सबसेट है इसको हम कहते हैं वाजिब तहती सेट, और जो इम्प्रॉपर सबसेट है उसको कहते हैं गैर वाजिब तहती सेट, और पावर सेट को पावर सेट ही कहते हैं। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।